हाँ, ये कथा का 7वां दिन है। आप महाराज जी का, आप लोग महाराज जी से भागवत कथा का दर्शन कर रहे हैं। आप सभी लोग हमसे परिचित हैं और मैं महाराज जी का अभिनंदन करके उनका आशीर्वाद लेकर आप सभी से आपका 5 या 10 मिनट टाइम लेकर कुछ शेयर करना चाहता हूं। मुझे आशा है और दिखाई प्रतीत हो रहा है कि आप सभी लोग इस भागवत कथा का महाराज जी के मुख अमृत पान कर रहे हैं। आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा बच्चा आपको क्या बताएगा इस भागवत में, और ये क्यों बोल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज कथा का समापन है और आप कुछ सीख के यहां से जा रहे होंगे। मैं महाराज जी ने आपको कथा का सार और भागवत का अर्थ भी बताया होगा। उम्मीद है आप लोग उन सब चीजों को समझ रहे होंगे और काफी लोग अपनी जिंदगी में, अपने दिनचर्या में उतार भी रहे होंगे। हम लोग तो भागवत सुनने आए हैं और ये सवाल आपको स्वाभाविक रूप से भी हो रहा होगा और इसका उत्तर मेरे बोलने और आपको अपने आप मिल जाएगा। बट आपको मेरी बातें 5 या 10 मिनट ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे आप सभी भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं श्री महाराज जी के मुख से, और ये कथा YouTube पर लाइव भी हो रहा था और ये रिकॉर्डेड वीडियो, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो एंड वर्जन YouTube के महाराज जी के YouTube चैनल पे पब्लिश भी होगा। आप सभी लोग हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ छोटे भी हैं जो मुझे लगता है अभी स्कूल और कॉलेज में होंगे। भागवत का महत्व और सार जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे बहुत लोग। वैसे तो महाराज जी ने आप सभी को भागवत सभी को प्रथम दिवस से ही बता रहे हैं और लास्ट आज भी बता दिए। बट मैं आज अपने समझ और जितना मैं समझा हूं भागवत को उतना बता रहा हूं इन शॉर्ट फॉर्म में। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगा ये अर्थ इसका बताने में या समझने में, मेरी समझदारी में, तो आप मुझे उम्मीद करते हैं कि आप हमें माफ कर देंगे। वैसे तो मैं इस गांव होने के नाते मैं एक गरीब और साधारण किसान का बेटा हूं और मैं छोटा होने के नाते मैं भागवत का अर्थ समझाने लायक नहीं हूं। मैं 5 बातें आपको बताऊंगा जो आप अपनी जिंदगी में कोशिश करेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे। अगर आप इन 5 बातों पर सोच सकते हैं तो अपने लाइफ का बहुत ही आपका लाइफ बहुत ही सुंदर बन जाएगा और आपका लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पहली बात है, मैं इस भागवत कथा से समझा हूं और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि भागवत सिर्फ सुनना नहीं है, राइट। भागवत सुनने के लिए आपको अपनी जिंदगी में कर्म करना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोग भागवत सुन रहे होंगे और ये पहली बार नहीं होगा, बहुत सारे टीवी पे वीडियो से लाइव भी सुन रहे होंगे। मैं तो पहली बार लाइव सुन रहा हूं। बट सिर्फ भागवत सुनने से, भजन करने से, पूजा करने से कुछ नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा और सच्चे मन से काम करना पड़ेगा और समय समय पर लोगों को मदद करना पड़ेगा। जो भी लोग सक्षम है, जिनमें सामर्थ्य भगवान ने दिया है, वो दूसरे गरीब लोगों को मदद करें। आप सब लोग जानते हैं और कर भी रहे होंगे, इनमें से बहुत सारे लोग
सोच रहे होंगे करने के लिए, कुछ लोग दान करते हैं, सब अपने अपने तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं। तो आप हेल्प करते रहिए लोगों को और अपना कर्म करते रहिए। दूसरी जो बातें हैं, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि पैसा कितना पैसा कमाया जाए। मैं कहता हूं आप खूब पैसा कमाइए। कुछ लोग बोलेंगे जो हो सकता है महाराज जी हमारे बातों से हमारे बातों से सहमत नहीं हो, लेकिन क्योंकि जो भक्ति से जुड़े होते हैं वो पैसे को वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे आपने सुना होगा। बट मैं कहता हूं कि आप पैसा इतना कमाइए कि आपको कोई भी काम या कोई भी कार्य करने में पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़े। राइट? तो इससे क्या होगा, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तो सुखी होगा। अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक कि कोई आदमी के पास पैसा नहीं है तो ऑटोमेटिक दुखी होगा। चाहे आप भागवत सुने या कोई कथा सुने, आपको कर्म करना है, अच्छा से पैसा कमाना है, एंड पैसा इतना कमाइए कि आप जिंदगी आराम से बिता सके। कुछ लोग बहुत पैसा के पीछे भाग रहे हैं, जैसे आपको लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा कितना पैसा। मान लीजिए आज आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, या आप लाख रुपए कमा रहे हैं, या 10,000 कमा रहे हैं, या 500 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको कितना पैसा कमाना है? आपको पता है कि आपके लाइफ में इतना पैसा चाहिए, उसके बाद आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं या आप दूसरे की मदद में कर सकते हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि कितना पैसा कमाना है, बस कमाया ही जा रहा है। तीसरी बातें हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। आप अपने बच्चों को खूब प्यार कीजिए और दूसरे के बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। अगर कोई बंदा, कोई आदमी वो इंटेलिजेंट है या जान रहा है आपसे अच्छी, या कोई सद्बुद्धि दे रहा है, या कोई अच्छे बात बता रहा है, उनसे विचार लीजिए, समझिए वो क्या बता रहा है। हो सकता है आपको हेल्प करे। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में बहुत सारे बच्चे, इवन यूथ, सिटी टाउन में तो होता ही है, बट विलेज में मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, बच्चे टेक्नोलॉजी और यंग इवन यूथ यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के चक्कर में है। तो उनसे आप मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए और अपने लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव डिफाइन कीजिए कि आपको करना क्या है। अपने बच्चे को बताइए कि उसको करना क्या है। पर्पस नहीं है लाइफ में। किसी को अगर भागवत कथा करना है, किसी को गाना बजाना है, तो उनको बचपन से पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। माँ बाप को ही नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं, बच्चे को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे देख के पड़ोसी से, आसपास से देखते होंगे, समझते होंगे कि वो कर रहा है तो तुम भी ऐसा करो। अपने बच्चे को कभी वैसे मत कीजिए। जो बच्चा चाह रहा है उनको करने दीजिए। पांचवा जो बातें हैं कि आप जो भी चीजें पसंद करते हैं या जो भी चीज पाना चाहते हैं, आप सच्चे मन से उसको अगर कोशिश करेंगे तो आपको यूनिवर्स आपको वो चीज दिलाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बोला जाता है कि अगर किसी चीज को आप चाहें तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अगर आप कोशिश करेंगे, आपने अगर बचपन में या आपने किसी भी एज में आपने ये सोचा होगा या आपने पाने की कोशिश कर किया होगा तो आपको मिलेगा। बट आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बट बहुत सारे आदमी इसमें होंगे जिनको पता ही नहीं है कि करना, मतलब आप पाना क्या है, पैसा कमाना है, बनना क्या है। तो आप अपने लाइफ में पर्पस, ऑब्जेक्टिव रखिए और किसी चीज को आप पाना चाहते हैं तो उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये साइंस आपको, यूनिवर्स आपको देगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो पैसे से घमंड और अहंकार में जीते होंगे, और ये आजकल बहुत ही कॉमन है। 90% लोग इसी में जी रहे हैं। 10% लोग होंगे जो आपको दिखेंगे अमीर और
दिखेंगे बहुत सिंपल बट होते हैं अमीर। बहुत सारे लोग शौक में जी रहे हैं, उनके जेब में पैसे नहीं है लेकिन खर्च बहुत कर रहे हैं। तो आप उन चीजों से बचिए, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हमको कोई देख रहा है, मैंने अच्छा कुर्ता पहना तो आप देख रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने पहना। जिसमें एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। बाबा जी ने बहुत सारे महाराज जी ने बहुत सारे अच्छी बातें बताए भागवत के थ्रू, जो आप लोग समझे होंगे और सुन रहे हैं 7 दिनों से। मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपने इस गांव के तरफ से कहना चाहता हूं कि लाइफ में ज्यादा सीरियस होने का जरूरत नहीं है। आप लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से जिए। बहुत सारे लोग लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। कॉम्प्लिकेट का मीन्स क्या है कि हर आदमी एक दूसरे को देख के कुछ और करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। आप एक ही काम कीजिए बट अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप हर काम करेंगे तो आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। जैसे महाराज जी ने भागवत कर रहे हैं तो ये उन्होंने बताया कि 77 भागवत कथा है। इस स्टेज पे बैठ के बोलना इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। इस भीड़ में यहाँ पे खड़ा होकर बोलना भी इजी नहीं है। जब आप यहाँ पे चढ़ेंगे, आप यहाँ पे एक बार बातें बोलेंगे तो आपके बॉडी में वाइब्रेशन होगा। आपके आवाज जो है वाइब्रेशन करेगी। सो इट्स नॉट इजी टू स्पीक फ्रॉम दिस स्टेज। तो उसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग भागवत को अच्छी तरह से समझे हैं और आप जो लोग इस पंडाल में बैठे हैं और डेली सुने हैं, वो लोग महाराज जी की भागवत की कथा के माध्यम से अपनी लाइफ को खुशी से गुजारेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी के विराम देकर महाराज जी को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय इस 7 दिनों में यहाँ पे दिया है और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।